हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एकदम परफेक्ट बेसन के लड्डू की रेसिपी जो हर किसी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक बाउल ले लेना है। बाउल में हम बेसन डालेंगे। आप सारी चीज़ों का मेजरमेंट अच्छे से ध्यान से देखिए, तभी आपका लड्डू बहुत ही अच्छे से बनेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 कटोरी बेसन ले रही हूँ। ये ग्राम में 200 ग्राम है बेसन। आप किसी भी बर्तन से सारी चीज़ों को नाप नाप कर ही डालें। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। ये स्टेप करने से ना आपको एकदम दानेदार लड्डू बनकर तैयार होगा। जैसे मार्केट में रहते हैं ना, बिल्कुल वैसा आपका सेम बनेगा। मैं तो कहूँगी कि उससे भी ज़्यादा अच्छा घर पे आप बना सकते हो, और ये घर पे बहुत ही अच्छा बनते हैं। और यहाँ पे अब मैं दूध डाल रही हूँ। दूध का छींटा हमें थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। जो ठंडा दूध होता है ना फ्रिज का, वो दूध ले लेंगे। मैं यहाँ पे दूध 2.5 चम्मच ली हूँ, जो छोटे वाले चम्मच होते हैं उनसे। और थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। जब आप मैसेंगे ना तो ये मुट्ठी बंधने लगेगा, तब तक आप दूध का छींटा इसमें डालिएगा, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। तो यहाँ पे हमारा 1.5 चम्मच दूध लगे हैं, 1 चम्मच बच गए हैं। तब इनको मैं साइड में कर देती हूँ 10 मिनट के लिए। और अब यहाँ पे हम चीनी का बूरा बना लेंगे। आप चाहे तो चीनी ग्राइंड भी कर सकते हो, लेकिन बूरा से एकदम परफेक्ट बनते हैं बेसन के लड्डू। तो मैं यहाँ पे बेसन ली हूँ 2 कटोरी, और चीनी का बूरा बनाएंगे 1 कटोरी का। और पानी इसमें मैं डाली हूँ आधा कटोरी से भी कम। मैं चीनी 1 डाली, उसका आधा का आधा हमें यहाँ पे पानी डालना है। और इनको अच्छे से हमें चलाते हुए इस तरीके से जब झाग आने लगे, तब आप 1 चम्मच यहाँ पे घी डाल दीजिएगा। इससे बहुत सॉफ्ट हमारा चीनी का बूरा बनेगा। तो अब यहाँ पे अच्छे से इनको मिक्स करते जाएंगे। कुछ सेकेंड यहाँ पे गैस ऑन रखेंगे घी को डालकर। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। और इनको अच्छे से हमें मिक्स करते जाना है। हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। एकदम स्पीड में हमें इनको चलाते हुए ठंडा करना है। अगर आप छोड़ देंगे तो ये जम जाएंगे। तो ये देखिए, चलाते चलाते थोड़ा थिक होने लगे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको थोड़ा हार्ड लगेगा चलाने में, क्योंकि ये अब जम रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम बहुत ही केयरफुली अच्छे से इनको मिक्स करते जाएंगे, नहीं तो ये ढेला बन जाएंगे। तो अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। मैं यहाँ पे जो पोटैटो मैशर होते हैं उनको यहाँ पे इस्तेमाल की हूँ, और ये बहुत ही अच्छे इस तरीके से मैशते हुए यहाँ पे हमारा चीनी का बूरा बना लेना। ये हमारा परफेक्ट चीनी का बूरा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इनको साइड में कर दूँगी और वापस से हम देख लेंगे बेसन को। तो ये 10 मिनट के बाद ये देखिए पूरा दानेदार हो गए हैं। तो अब हम डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं करेंगे। इनको पहले अच्छे से छान लेना है। मोटे वाले जो छन्नी होते हैं ना, उससे हम इनको छानेंगे। अगर आप डायरेक्टली इनको लड्डू में इस्तेमाल करेंगे, बेसन को भूनेंगे ना, तो एक समान हमारा लड्डू नहीं बनेगा। कहीं पे ज़्यादा मोटा रहेंगे, कहीं पे एकदम बारीक रहेंगे, कहीं पे ढेला ढेला रहेंगे। तो हमें अच्छे से छान लेना। और ये जो हमारा बच गया है, अब ये नहीं छना रहे हैं, तो मैं अब इनको फेंक दूंगी। अब ये वेस्ट है, अब इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इनको साइड में कर देते हैं। ये हमारा बेसन अच्छे से छान ली हूँ मैं। तो अब चलिए हम इनको भूनना स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन चढ़ा देंगे हम, और पैन में घी डालेंगे। अब घी का भी मेजरमेंट अच्छे से ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे आधा कटोरी घी ली हूँ, 1 कटोरी शक्कर ली हूँ, और 2 कटोरी बेसन ली हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को ध्यान देंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा एकदम दानेदार लड्डू बनकर तैयार होगा। तो मैं यहाँ पे 4 चम्मच घी को डाल दी हूँ, और बाकी का हम बाद में यूज़ करेंगे। डायरेक्ट हम एक ही बार घी को नहीं डालेंगे। उससे क्या होगा, अगर ज़्यादा घी हो जाएंगे तो हमारा लड्डू अच्छे से नहीं बंधेंगे। जब आप लड्डू को बांधोगे तो वो तो बन जाएंगे, लेकिन जब आप रखेंगे प्लेट में ना, तो वो पूरा फैल जाएगा। अगर ज़्यादा घी हो जाएंगे तो, और कम रहेंगे तो लड्डू नहीं बंधेंगे। तो सारी चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे लो फ्लेम पे हमें बेसन को भूनना है। मीडियम फ्लेम पे भी हम बेसन को नहीं भूनेंगे, और ना ही हाई फ्लेम पे
हमें एकदम लो फ्लेम पे भुनना है बेसन को। आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे बेसन भुनने में। जब बेसन से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी सौंधी सौंधी, तब तक हमें बेसन को भूनना है। अगर आप हाई फ्लेम पे बेसन को भूनेंगे तो बेसन जल्दी से जल जाएंगे और लड्डू में थोड़ा कड़वापन रह जाएगा, तो लड्डू हमारा खाने में अच्छा नहीं लगेगा। और मेरा यहाँ पे बेसन थोड़ा भून गए थे तो वापस से मैं घी को डाली हूँ। और अब पहले 10 मिनट तक आप स्टार्टिंग का घी से ही भूनिए, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा घी डालते जाइए और भूनते जाइए जब तक कि थोड़ा ऑरेंज सा कलर ना हो जाए। जब हम बेसन को डाले थे तो ये पूरा पीला था, जब ये सारा भून जाएगा अच्छे से तो ये हल्का ऑरेंज में आ जाएंगे। हल्का ऑरेंज होने लगेगा तो ये देखिए बेसन का कलर चेंज होने लगे हैं। तो यहाँ पे हमारा बेसन भून गए हैं। अब देख ही सकते हैं कितना कलर चेंज हो गया हमारा बेसन का। तो अब मैं यहाँ पे वापस से जो थोड़े से घी बचे हुए हैं वो मैं यहाँ पे 1 चम्मच डालूंगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच डाली और ये 1 चम्मच हमारा घी बच चुका है। अब वो हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इतना ही घी यहाँ पे काफ़ी है। आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो बेसन को। जब आप सारा घी इस्तेमाल कर लेंगे ना तो इस तरीके से दबाएंगे तो ऊपर से ये घी ऊपर आ जाएंगे और पानी पानी सा ऊपर दिखेगा। आप देख ही सकते हैं ये गीला गीला ऊपर दिख रहे हैं। और आप चम्मच जब इनको दबाएंगे ना तो ये ऊपर सारा घी आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो कि आपका घी इसमें परफेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट घी इसमें डल चुका है। अब इससे ज़्यादा हम घी यहाँ पे नहीं डालेंगे। अब ये अच्छे से भून भी गए हैं तो फटाफट से हम इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इस तरीके से चलाते हुए हम इनको ठंडा कर लेंगे। ज़्यादा ठंडा भी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो वो अच्छे से बंधेंगे नहीं। अगर गर्म रहेंगे तो चीनी का बूरा जब डालेंगे वो मेल्ट होने लगेगा। तो आप हाथ से चेक कर लीजिएगा। उसकी गर्माहट जब आपकी हाथ बर्दाश्त होने लगे तब तक उनको ठंडा कर लेना है। उसके बाद आप चीनी का बूरा इसमें डालिएगा और इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं चीनी का बूरा डालकर अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और आप अब यहाँ पे अपने मन पसंद अकॉर्डिंग जैसा आपको बड़ा छोटा जैसा लड्डू पसंद हो आप यहाँ पे लड्डू बांध सकते हो। तो ये हमारा मिक्स हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे लड्डू इनके बनाऊंगी। ज़्यादा मैं बड़ा नहीं बना रही हूँ, मैं छोटे छोटे ही बनाऊंगी। तो पहले हाथ में घी को लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से मुट्ठी बांधते हुए लड्डू को बांधेंगे। एकदम दबा दबा कर अच्छे से हमें प्रेस करना है ताकि लड्डू अच्छे से बंधे रहे। अगर आप अच्छे से नहीं दबाएंगे तो लड्डू टूट जाएंगे रखने में। तो ये देखिए कितना अच्छे से लड्डू ये बन चुका है। अब इसी तरीके से सारे लड्डू को हम बांध लेंगे। तो एक एक करके यहाँ पे मैं सारा लड्डू बांध रही हूँ। बहुत ही सिंपल है ये लड्डू बनाना। जिनको नहीं भी आता है ना वो भी ये लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये देखिए कितना दानेदार लड्डू हमारा बनकर रेडी हुआ है। आप देख ही सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा लड्डू बना है। तो आप अगर पहली बार भी किचन में जा रहे हो ना तो आप एकदम परफेक्ट लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हो। और अभी दीपावली आ रहे हैं तो आप ये बेसन के लड्डू दीपावली में ज़रूर बनाकर तैयार करें। यकीन मानिए सभी को बहुत पसंद आएगा। मार्केट से कई ज़्यादा टेस्टी घर पे आप बनाकर तैयार कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।